नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको। मैं डॉक्टर लीनो गुप्ता, डीएम न्यूरोलॉजी, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल लुधियाना से आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे अबाउट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? ये एक आजकल बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम मिर्गी भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके आसपास कभी भी सडनली बंदा कोई खड़ा है, एकदम से गिर गया और उसको झटके लगने लग गए, हाथ मुड़ गए, पैर इकट्ठे हो गए और मुंह से झाग निकल रही है, आंखें ऊपर चढ़ जाएं, पेशाब लैट्रिन बीच में हो जाए, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं मिर्गी के लिए। बट ये सबसे कॉमन सिम्टम्स यही होते हैं। बट ऐसे हमारे पास बहुत सारे और मरीज होते हैं जिनमें सिम्टम्स कुछ अलग भी हो सकते हैं। जैसे यूजुअली कुछ बच्चों में आप लोगों ने कभी सुना होगा या देखा भी होगा कि स्कूल टीचर्स ये चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा काम करते करते थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसकी आंखें एकदम से रुक जाती हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बहुत कम सेकेंड्स के लिए, और वो एकदम से ठीक हो जाता है। तो वो भी एक टाइप की मिर्गी होती है। सो आज हम बात करेंगे कि इसमें अगर ये किसी पेशेंट आपके आसपास कोई है, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। सो जब भी मरीज़ का कोई भी हाथ पैर जब भी मुड़ना शुरू हो या दौरा, आपको लगता है कि दौरा पड़ रहा है और दांत इकट्ठे हो गए हैं, सबसे मेन चीज़ होती है कि उसकी मुंह में कोई चम्मच, कोई उंगली कुछ नहीं डालनी वो दंदल को तोड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि आप कुछ भी मुंह में डालोगे वो कट जाएगा। ठीक है, चम्मच है वो अगर कट गया तो वो मुंह के अंदर जा सकता है, जिसने उंगली डाली है वो भी कट सकती है। सो उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, आपने क्या करना है, पेशेंट को लेफ़्ट साइड लिटा के उसके बाद कुछ स्प्रे होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, वो हम फॉर इमरजेंसी हर पेशेंट को देते हैं, तो वो आप उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। जो कुछ मिथ्स हैं जो कहते हैं कि जी जूता सुंघा दो, सॉक्स सुंघा दो, वो सब चीज़ों का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि कोई भी जो दौरा पड़ता है वो अपने आप ही 15 से 20 मिनट के बाद वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बंदा बेहोश हो जाता है या फिर उसका हल्का सा सिर दर्द रहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक के बाद एक दौरे पड़ते हैं। सो उस चीज़ के लिए आपको अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि जो भी कुछ खाना वगैरह खाया है वो हमारे लंग्स में जा सकता है। सो इस चीज़ के लिए जब भी आप कोई ऐसा मरीज़ देखें तो उसके लिए आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है और अपने ब्रेन वाले डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि क्या कारण है और इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसमें क्या परहेज़ करने चाहिए। और क्योंकि अलग अलग टाइप का मिर्गी के अटैक्स होते हैं, किसी को पढ़ने के टाइप की मिर्गी होती है, किसी को लिखने के टाइम पे भी दौरा पड़ सकता है, किसी को लाइट से दौरा पड़ सकता है, तो अलग अलग टाइप की मिर्गी होती है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। थैंक यू।